बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर के अंदर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए आज के सेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर से पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज फंक्शन और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। फंक्शन क्या है, यानी कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है वो किस चीज को कहते हैं। तो यहां पर जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो जो कीवर्ड आपने माइंड में रखने हैं, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में लिखे होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए। एक तो इसमें फंक्शन होगा, कीवर्ड फंक्शन क्या है जी, एक इंडिपेंडेंट पार्ट है या जिसको हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। अब ये इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड, इंडिपेंडेंट पार्ट, इनमें से आप कोई भी कीवर्ड इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट पीस ऑफ कोड होता है जो कि आपका एक मुकम्मल काम परफॉर्म करता है। तो इसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, हम इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। लिखने के बाद आप इसके अंदर एक दो फंक्शंस के नाम लिख दें। आप इसमें बेशक प्रिंटफ जो कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, और स्कैनफ, या फिर आपने कोई फंक्शन बनाया हो जिस तरह सम का फंक्शन बनाया हुआ उसका नाम लिखेंगे। एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आप फंक्शन का नाम लिखेंगे तो उसके अंदर आपने ये दो ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है क्योंकि ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर के अंदर से पूछा जा सकता है वो है जी व्हाट आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर आप सिर्फ इसमें 2 लफ्ज लिख दें, आप लिखें इसमें स्टैंडर्ड फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो वो बहुत शॉर्ट बनता है। आप उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दें शुरू के अंदर, मतलब आप लिख दें जी कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी 2 टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसके बाद फर्स्ट का नाम लिखें यूजर डिफाइंड फंक्शंस और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आगे लिख दें, ऐसे फंक्शंस जो यूजर जो है वो बनाता है, खुद बनाता है। और उसके बाद लिखें बिल्ट इन फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो आपको लैंग्वेज जो है वो सी लैंग्वेज का आपको बने बनाए सी लैंग्वेज के अंदर मिलते हैं। तो आप सिर्फ यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन का नाम लिखने की बजाय थोड़ी थोड़ी उसके आगे क्या लिख दें, डिस्क्रिप्शन भी लिख दें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इसमें से बन सकता है वो है व्हाट आर बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं? ऑल दोज फंक्शंस विच आर प्री डिफाइंड इन सी लैंग्वेज। पहले से हमारी हेडर फाइल के अंदर, लाइब्रेरी फाइल के अंदर ये डिफाइन किए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। अब यहां पर जो कीवर्ड्स आप देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन के अंदर, वो क्या होगा जी, प्री डिफाइन, फिर क्या होगा, लाइब्रेरी फंक्शंस, और उसके बाद कुछ फंक्शंस के नाम लिख दें जिस तरह प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट ch, क्लियर स्क्रीन। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, पहले से बने बनाए फंक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है व्हाट आर यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस हमारे पास वो फंक्शंस हैं जो यूजर खुद बनाता है। तो यूजर खुद बनाता है, इसका मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर दोज फंक्शंस विच आर डेवलप्ड बाय द प्रोग्रामर, विच आर क्रिएटेड बाय अ यूजर, विच आर डिफाइंड बाय द यूजर। वो यूजर खुद बना रहा है, वो हम खुद बना रहे हैं यूजर की डिमांड के ऊपर या अपनी डिमांड के ऊपर जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। इसके अंदर भी आप एक दो फंक्शंस के नाम लिख दें, जैसे आप एग्जांपल दे दें कि जी सम करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम सम था, उसकी रिटर्न टाइप बता दें। इस तरह इसको जब फंक्शन को हम बना रहे होते हैं तो फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि जो फंक्शन का हेडर है ना, उसकी यहाँ पर आप नीचे एग्जाम्पल में आप इसके लिख दें, इसकी आप डेफिनेशन लिखें और डेफिनेशन के नीचे आप लिखें इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन आप बनाकर दिखा देंगे, वो कोई भी फंक्शन हो, सिंपल सा फंक्शन बनाएं। फंक्शन की रिटर्न टाइप बेशक वाइड रख लें, इंट रख लें, कुछ भी, और उसका नाम रखें डिस्प्ले, जो मैंने आपको रेगुलर सेशन में पढ़ाया था कि वाइड और आगे उसके लिखें डिस्प्ले, ब्रैकेट में कोई पैरामीटर ना दें, ब्रैकेट स्टार्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और उसके दरमियान आप छोटा सा कोई डिस्प्ले मैसेज करवा दें और ये आपका क्या बन जाएगा, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन बन जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर चूंकि एग्जाम्पल नहीं बन रही थी और हमने ये वाली एग्जाम्पल बना दी है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग और फंक्शन डेफिनेशन।
अच्छा, ये फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का भी जब शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है तो इसको भी अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो बेसिकली तो ये एक लाइन आधी लाइन के अंदर एक्सप्लेन हो जाता है। क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए इनकी डेफिनेशंस भी छोटी हैं। लेकिन आपने उतनी छोटी डेफिनेशंस करनी नहीं है, आपकी बुक के अंदर भी उन डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पैटर्न। तो यहाँ पर भी आपने वो चीज़ जो है वो माइंड में रखनी है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का मकसद फंक्शन डिक्लेरेशन है। नहीं, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या है? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कंपाइलर को दी जाती हैं, जिनसे आपका कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है कि आपके फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, आपका फंक्शन किस तरह से चलेगा। अब आपका कंपाइलर इसी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग से जो है वो ये जज करता है कि वो किस तरह से चलेगा। फिर आपने इसके अंदर एक चीज़ जो है वो मेंशन कर देनी है कि फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स नहीं लिखते, हम ब्रैकेट के अंदर सिर्फ पैरामीटर्स की डाटा टाइप लिखते हैं। ये आप मेंशन कर देंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन जो है वो 3 लाइन्स का बन जाएगा। उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइपिंग में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर नहीं है, वो है जी फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के एंड पे क्या आएगा? सेमीकोलन आएगा। तो वो सेमीकोलन वाला आपने यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देनी है डेफिनेशन के नीचे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मजीद जो है वो हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टाइप। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया रिटर्न टाइप, और स्टूडेंट क्या करता है, मैक्सिमम जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर रिटर्न जो स्टेटमेंट है ना उसकी डेफिनेशन लिख देता है। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं पूछी गई, जरा अगर आप गौर करें ना तो यहां पर आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न टाइप। इसका मतलब ये हमारे फंक्शन की रिटर्न टाइप की बात हो रही है कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उससे पहले जो रिटर्न टाइप इंट, वाइड, फ्लोट वगैरह जो दी जाती है उसकी बात हो रही है। तो ये दो क्वेश्चंस में आपने डिफरेंस रखना है कि रिटर्न स्टेटमेंट एक अलग चीज है, रिटर्न टाइप एक अलग चीज है। अब यहां पर ये रिटर्न टाइप की बात हो रही है, तो ये क्या है जी, रिटर्न टाइप क्या होती है? वो वाली डाटा टाइप जो हमारा फंक्शन जो है, जिस डाटा टाइप में हमारी जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा, वो क्या हमारे पास रिटर्न टाइप। अगर तो हमारी कोई भी रिटर्न टाइप ना हो, यानी कि हमारे डाटा जो हमारा फंक्शन है उसमें कोई भी डाटा रिटर्न नहीं करना, तो हम रिटर्न टाइप में क्या लिख देंगे? वाइड लिख देंगे। वाइड का मतलब है जी हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी डाटा रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? अब ये पैरामीटर वाले क्वेश्चन के अंदर भी आप इसके अंदर डेफिनेशन लिख देंगे इसकी पैरामीटर की, आप बता देंगे जी पैरामीटर्स क्या हैं, जो फंक्शन को जो वैल्यूज पास की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? पैरामीटर्स कहलाती हैं। और यहीं पर आप नीचे इसकी दो टाइप्स भी बता दें, आप बता दें फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं, यानी कि डमी आर्गुमेंट्स क्या हैं, और हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट्स यानी कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हैं। तो ये नीचे आप बता देंगे दो चीजें, तो आपका क्वेश्चन जो है उसकी लेंथ भी ठीक है और वो कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन किस चीज को कहा जाता है? अब फंक्शन डेफिनेशन हम जानते हैं कि दो चीजों से मिलकर बनती है, यानी कि फंक्शन डेफिनेशन वाले क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड्स आपने इस्तेमाल करने हैं वो कौन से हैं जी? आप फंक्शन डेफिनेशन में क्या करेंगे? आप फंक्शन डेफिनेशन बताएंगे ये फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी का जो है वो कॉम्बिनेशन है। ये फंक्शन को डिफाइन करने का जो प्रोसेस है उसको फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर आप ये भी बताएंगे कि फंक्शन डेफिनेशन जो है वो, यानी कि फंक्शन डिफाइन जो है वो मेन फंक्शन से बाहर, यानी कि मेन फंक्शन से ऊपर भी किया जा सकता है, मेन फंक्शन से नीचे भी किया जा सकता है। और इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं उसका एक सिंटैक्स लिख दें। हम रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं, रिटर्न टाइप के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन का नेम, ब्रैकेट के अंदर उसकी डाटा टाइप और उसके पैरामीटर्स लिख देते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। नेक्स्ट है व्हाट इज फंक्शन हेडर। अब फंक्शन हेडर के अंदर आप दोबारा अगेन जो आपने फंक्शन डेफिनेशन वाला क्वेश्चन याद किया हुआ है उसकी पहली लाइन, पहली 1-1.5 लाइन छोड़ दें और बाकी की आपकी सेम डेफिनेशन किसकी बन जाएगी? फंक्शन हेडर की बन जाएगी। तो फंक्शन हेडर में आप उसका सिंटैक्स एक्सप्लेन कर देंगे, फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखेंगे, नेम लिखेंगे, उसके डाटा टाइप और उसके पैरामीटर्स लिखेंगे और उनको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ये फंक्शन का हेडर है, ये फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। हेडर वो चीज़ होती है जिसको हम फंक्शन कॉलिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं और बॉडी वो चीज़ होती है जिसने फंक्शन कॉलिंग में चलना है। इसी तरह से व्हाट इज फंक्शन बॉडी, इसी क्वेश्चन का जो बाकी का पार्ट है वो फंक्शन की बॉडी बन जाएगा। फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या होगा? फंक्शन की बॉडी के अंदर आप बताएंगे कि फंक्शन की बॉडी क्या है, एक्चुअल प्रोग्राम, एक्चुअल काम हम जो उस फंक्शन से करवाना चाहते हैं वो क्या? फंक्शन की बॉडी। वो सारी कैलकुलेशंस जो हम फंक्शन से करवाना चाहते हैं, जो फंक्शन कॉल करने पर वहां पर आती हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, उनको कहते हैं ये फंक्शन
बॉडी है। एक ही एग्जांपल आप याद करें फंक्शन डेफिनेशन की, वही वाली एग्जांपल आप फंक्शन डेफिनेशन में लिखेंगे और उसके अंदर आप मेंशन कर देंगे ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। वही वाली एग्जांपल आप फंक्शन हेडर के अंदर लिखेंगे, यानी कि उसका ऊपर वाला हिस्सा लिख लें, या एक ही एग्जांपल लिखें और फंक्शन हेडर को मेंशन कर दें। वही वाली एग्जांपल आप फंक्शन बॉडी के लिए यूज़ कर लें। वही वाली एग्जांपल जब आप आर्गूमेंट्स की बारी आएगी तो वहाँ पर लिख लें, यानी कि एक क्वेश्चन आपकी एक एग्जाम्पल जो याद करेंगे आप, वो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में चल जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? अब ये रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट में और रिटर्न टाइप में डिफरेंस है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट वो है जो हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसकी फंक्शन की बॉडी के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट है। जब आप इसका सिंटैक्स लिखते हैं तो आपने सिंटैक्स पूरा लिखना है। आप हमेशा लिखेंगे रिटर्न, स्पेस डालेंगे, आप यहां पर लिख सकते हैं कोई वैल्यू, ब्रैकेट डाल के आप यहां पर लिख सकते हैं कोई कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट या वेरिएबल आप लिख लें। यहां पर हम वैल्यू और कांस्टेंट एक ही चीज है तकरीबन। अब मैं यहां पर वेरिएबल लिख देता हूं और ब्रैकेट डाल के मैं यहां पर कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूं। तो ये तीन चीजें आपने लाजमी लिखनी है और एंड पे सेमीकोलन डालना है, तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ये इसका सिंटैक्स बनता है। और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में एक और चीज़ याद रखनी है जो यहाँ पर आपने मेंशन भी करनी है कि रिटर्न स्टेटमेंट्स आपकी जितनी मर्जी लिखी हों, लेकिन जैसे ही फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो जाएगा वापस कहाँ पर? हमारे फंक्शन के अंदर, हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज फंक्शन कॉलिंग प्रोसेस। फंक्शन की कॉलिंग का प्रोसेस क्या होता है? अब ये बात आ गई मेन फंक्शन की। अब मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉलिंग होगी। फंक्शन कॉलिंग के अंदर आप बताएंगे जी फंक्शन कॉलिंग क्या है? इसका मतलब है फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना। जब हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। अब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या? आप सिर्फ फंक्शन का नेम लिखेंगे और उसकी ब्रैकेट के अंदर आप वो पैरामीटर्स, वो आर्गुमेंट्स दे देंगे जो उस फंक्शन के हमने डेफिनेशन में डिफाइन करते हुए लिखे होंगे। तो इसका मतलब आप जब फंक्शन कॉलिंग की डेफिनेशन लिख रहे होंगे तो आप क्या बताएंगे? आप एक चीज़ आप बताएंगे जी फंक्शन का नेम से लिखने से हम इसको कॉल कर सकते हैं और इसको हम मेन फंक्शन में कॉल करते हैं और जिस हम सीक्वेंस में इसको लिखेंगे ये उसी सीक्वेंस में कॉल होगा। दूसरी बात जो इसमें बताएंगे वो बताएंगे उसके जो आर्गुमेंट्स हैं, आपने नंबर ऑफ पैरामीटर्स उतने ही देने हैं जितने आपने डेफिनेशन में दिए होंगे और वो सीक्वेंस में लिखने हैं। ये दो बातें आप बता दें, आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ मजीद क्वेश्चंस के लिए जो है वो नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स। इस चैप्टर के अंदर से अब ये सिर्फ एक टॉपिक रह गया वेरिएबल्स का, बाकी जितने भी टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स के अंदर से हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है, यानी कि इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसके अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे और छोटे बिल्कुल लाइट से प्रोग्राम्स आएंगे। वो आप ये क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे तो प्रोग्राम्स आपके ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। फर्स्ट इसमें से क्वेश्चन है जी व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल्स जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने इसकी डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ें मेंशन करनी हैं उनमें सबसे पहली चीज़ तो आपने उसका स्कोप बताने की कोशिश करनी है, यानी कि आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन याद कर लें, आपको उनके स्कोप और लाइफ टाइम की डेफिनेशन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोकल वेरिएबल में आप बताएंगे ऐसे वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो कीवर्ड चेक होगा वो क्या होगा कि वो फंक्शन में डिफाइन होने चाहिए और उनका स्कोप लिमिटेड होता है। ये क्या है? हमारे पास लोकल वेरिएबल्स हैं। और ग्लोबल वेरिएबल्स की जब डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी व्हाट आर ग्लोबल वेरिएबल्स, अब ग्लोबल वेरिएबल्स की डेफिनेशन में आप क्या बताएंगे? ऐसे वेरिएबल्स जो किसी भी फंक्शन में डिफाइन नहीं होते। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल्स को स्टूडेंट कंफ्यूज करता है। वो क्या करता है? वो समझता है कि जो मेन फंक्शन है ना, जो हम मेन फंक्शन में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। मेन फंक्शन भी एक फंक्शन है, बेशक वो हमारे आपके प्रोग्राम का नेसेसरी पार्ट है, लेकिन वो भी एक फंक्शन है। उसके अंदर भी जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करेंगे, जो हम अब तक करते आए हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर, वो क्या है? लोकल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल कहां पर डिक्लेयर होता है? ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, सारे फंक्शन से बाहर। नॉर्मली कहां पर हम डिक्लेयर करते हैं? हेडर फाइल्स के नीचे। तो ये चीज़ आपने वहां पर जो है ना वो बता देनी है कि जी जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है वो कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है? हेडर फाइल के नीचे डिक्लेयर किया, यानी कि सारे फंक्शन से बाहर, और नॉर्मली मेन फंक्शन से ऊपर इसको
डिक्लेयर किया जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और साथ ही आपने बता देना कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये एक्सेसिबल है फॉर ऑल फंक्शंस। और जब लोकल वेरिएबल आप बताएंगे, ये मैं आपको 4-5 क्वेश्चंस की डेफिनेशन इकट्ठी करवा रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि यही वाले अल्फाज थोड़े थोड़े चेंज होकर आपके बाकी क्वेश्चंस में फिट होंगे। क्या लोकल वेरिएबल की बात होगी तो आपने कहना है जी एक्सेसिबल फॉर द फंक्शन ओनली, जिस फंक्शन के अंदर वो डिक्लेयर हुआ है सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन में आपने सिर्फ इतने से वेरिएशन ले आना है कि ये एक्सेसिबल होता है फॉर ऑल द फंक्शंस। एक प्रोग्राम के अंदर हमने जितने भी फंक्शंस जो हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं, उन सब के अंदर ये एक्सेसिबल है। उसके बाद इसी तरह से अगर आप इसको थोड़ा मजीद लंबा करना चाहेंगे तो आप इसमें स्कोप भी बता सकते हैं। आप इसके अंदर स्कोप आपने बता दिया, आप इसके अंदर उसकी लाइफ टाइम भी बता सकते हैं कि जो लोकल वेरिएबल है वो मेमोरी पर कितनी देर रहता है। लोकल वेरिएबल हमारी मेमोरी में तब तक रहता है जब तक फंक्शन रहता है, और ग्लोबल वेरिएबल कितनी देर रहता है जब तक पूरा प्रोग्राम रहता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ अ लोकल वेरिएबल। अब ये लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल की बात हो रही है। मैंने आपको पहले भी कहा कि एक क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया है, सारे के सारे क्वेश्चन उसी में आ जाएंगे। जैसे लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल में आप दोबारा बता देंगे कि लाइफ टाइम का क्या मतलब है, वो कितनी देर तक मेमोरी में रहेगा। और लोकल वेरिएबल कितनी देर मेमोरी में रहता है, जितनी देर हमारा फंक्शन मेमोरी में रहता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम में 10 फंक्शंस हैं। अब जौन सा फंक्शन जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा होगा, हमारा लोकल उसके लोकल वेरिएबल्स मेमोरी में रहेंगे। जैसे ही वो फंक्शन मेमोरी से निकलेंगे तो उसके लोकल वेरिएबल्स मेमोरी से अरेज हो जाएंगे, यानी कि हम पहले डिक्लेयर करेंगे फिर हम उनको वहां से रिमूव भी करेंगे। इसी तरह से लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल में आप सिर्फ इतनी चेंज करेंगे, फंक्शन की जगह आप लिख देंगे प्रोग्राम। जितनी देर आपका प्रोग्राम जो है वो मेमोरी के अंदर रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, उतनी देर आपके जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी के अंदर जगह ऑक्यूपाई करके रखेंगे। और फिर आप ये यहाँ पर लाइफ टाइम की बात हो रही है तो लाइफ टाइम में आपने सिर्फ इतना ही बताना है कि कितनी देर, जितनी देर आपका फंक्शन प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में रहेगा। और लोकल वेरिएबल का आपने क्या बताना है, जितनी देर आपका फंक्शन मेमोरी में रहेगा। नेक्स्ट है जी व्हाट इज स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल के स्कोप में और ग्लोबल वेरिएबल के स्कोप में भी आपने एक ही डेफिनेशन याद करनी है और उसमें आपने थोड़ा सा चेंज कर देना है। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, लोकल वेरिएबल का स्कोप के अंदर आपने बता देना है जी उसका स्कोप है, उसकी बाउंड्री कितनी है विद इन द प्रोग्राम, विद इन द फंक्शन। जिस फंक्शन के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया वही उसकी बाउंड्री है, वही उसका स्कोप है। ये एक फंक्शन है, लोकल वेरिएबल आपने इसके अंदर डिक्लेयर किया तो ये इस फंक्शन से बाहर इसकी कोई अहमियत नहीं है। यहां पर अगर मैं ये लिखूंगा तो किसी को पता भी नहीं होगा कि ये कौन सी चीज है। इसकी एग्जांपल अगर आप याद करें तो मैंने आपको क्लासरूम की दी थी कि एक क्लास के आपके पास 5 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं वो उन्हीं क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लोकल वेरिएबल्स हैं। जबकि कॉरिडोर में आप जो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करेंगे वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो सारे के सारे जो क्लासेस हैं वो इस्तेमाल कर सकेंगी। जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्कोप क्या है, ग्लोबल वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर किया जाता है बाहर। मैंने लिखा इंट ए, ये मैंने इंट ए लिखा और यहां पर मेरे पास एक ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये सारे के सारे फंक्शंस जो है इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकेंगे। इसको हम कहते हैं ये क्या हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल, और ये ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप है, ये ग्लोबल वेरिएबल की बाउंड्री है। स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर्स के अंदर से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस निकल सकते थे वो हमने निकाल लिए हैं। इन क्वेश्चंस को आप अपने, ये 18 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 18 क्वेश्चन नहीं है, आप 5 से 6 क्वेश्चंस याद करें और बाकी के क्वेश्चंस जो है वो उन्हीं से निकल रहे हैं, उन्हीं से मिलके बन रहे हैं। आप थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ जो है वो उनको स्मार्टली जो है वो यूज कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।